गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक है, मज़े में। चलो, सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। ठीक है, देखो इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि ये हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक त्यौहार में से एक है ना। तो ऑब्वियसली हम इसे सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए, चाहे कितना भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो आप सेलिब्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा सावधानी के साथ। ठीक है ना। ओके, जब आपको लगे बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है ना, तो आप कोई बात नहीं, आप पटाखे फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मास्क लगा के आप क्या करो, पटाखे फोड़ना। ठीक है ना, कोशिश करना ना हटाए मास्क को। ठीक है, ओके। बाकी आप समझदार हो, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का एक कॉन्सेप्ट समझाया था। आज हम लोग थोड़ा इसके बड़े सवाल करेंगे। ठीक है ना। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको मैं जूम कर दूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन पूरा कटना नहीं चाहिए। ठीक है, कह रहा है देखो, पवन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मैक्सिमम कैपिटल कहलाता है ना। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछेगा कि मैक्सिमम कैपिटल जो होता है कंपनी का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, इसका मैंने आपको कई बार बता दिया कि इसकी कोई जर्नल एंट्रीज नहीं होती, हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करना। 5 लाख रुपीज़ ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 5 लाख डिवाइड बाई 10, दैट इज 50,000 शेयर्स हो गया टोटल। ठीक है, इट परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई। ठीक है ना, पवन लिमिटेड ने कोई वाई से एक बिल्डिंग खरीदा, कितने का, 2 लाख रुपए का। और उसके बदले में कंसिडरेशन में क्या किया, इशू किया फुल्ली पेड अप शेयर्स टू वाई फॉर परचेज कंसिडरेशंस, है ना। इट इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द बैलेंस 30,000। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे जो है क्या नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, नहीं, रुपीज़ में दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है बैलेंस। जब बैलेंस बच्चा बोला तो इसका मतलब टोटल हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना है, 50,000। इसका 2 हिस्सा, एक तो दिया किसको, वेंडर्स को, और एक दिया किसको, पब्लिक को। ठीक है, कितना शेयर्स दिया, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, कुछ नहीं बोला तो पार पे, दैट इज 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स इशू कर दिया किसको, वेंडर्स को। अब बैलेंस 30,000 किसको दे दिया, पब्लिक को। तो टोटल कितने हो गए, 50,000। पूरा जितना मैक्सिमम कैपिटल था उन्होंने इशू कर दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, अब आ जाओ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं हल्का सा, है ना, ताकि आपके स्क्रीन में बार बार कटे ना। हाँ अब ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके। फिर कह रहा है, इट इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज फॉलोज, ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 6 2 8 2 10। तो ये सवाल किसका है, एट पार का। ठीक है, अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया। ठीक है, एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड। ओहो सर, फॉरफीचर और री इशू भी आ गया, कोई बात नहीं, हम फॉरफीचर करेंगे, री इशू का भी कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर कर देंगे। तो पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं,
आगे हम बाद में देखेंगे, पहले हम फॉरफीचर तक का सवाल करते हैं। ठीक है, उसका शेयर फॉरफिट कर दिया, कब फॉरफिट किया? फाइनल कॉल के बाद। ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार यहां समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है ना, पूरा फोकस रखना आप। ठीक है ना, हाँ चलो अब ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, आपसे क्या कह रहा है। देखो ये कोई कंपनी है जिसका नाम है पवन लिमिटेड। मैं इस क्वेश्चन को पूरा समराइज वे में समझा रहा हूं। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है पवन लिमिटेड। ठीक है, ओके, ठीक है, अब ठीक है। पवन लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? ₹5 लाख। जैसे क्वेश्चन दिया वैसे मैं इसको लिख रहा हूं और फिर मैं इसको समझाऊंगा। @10 ईच। तो मैं यहां बोल सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 50,000 शेयर्स। ठीक है, कैसे आया? तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, यहां तक ओके? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि अब ये जो पवन लिमिटेड है ना, इसको एक बिल्डिंग की ज़रूरत थी। ये लो, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? हमारी बिल्डिंग। ठीक है सर, बिल्डिंग में फ्लोर नहीं है। लो, फ्लोर बना दिया मैं। ये लो, फ्लोर बना दिया। और ये बिल्डिंग किससे खरीदा था? वाई से, जो कि एक वेंडर्स है ना, एक वेंडर है। इसने पवन लिमिटेड को ये बिल्डिंग बेचा। कितना में बेचा सर? 2 लाख रुपए में बेचा। ठीक है, और एक शेयर कितने पे? कुछ नहीं बोला तो पार पे। तो 20,000 शेयर्स इसने वेंडर को दे दिया, है ना। तो 50,000 में 20,000 किसको दे दिया? वेंडर को दे दिया। और पवन लिमिटेड ने बाकी जो बचा 30,000, बैलेंस 30,000, वो किसको दे दिया? पब्लिक को दे दिया। मतलब पब्लिक को इनवाइट कर दी कि भैया आओ हमारा शेयर खरीदो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए? क्या क्वेश्चन में कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, तो मानेंगे हम कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। ठीक है ना, फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। इसका मतलब पब्लिक ने भी कितना शेयर्स ले लिया? 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो ओवर तो है नहीं, टेंशन खत्म। सबसे बड़ी बात तो खुशी की बात यही है। ठीक है, ओवर होता तो क्या होता? वो भी आएगा बेटे, है ना। फॉरफीचर के साथ जब प्रोराटा आएगा वो भी हम टॉपिक कवर करेंगे। फिलहाल हमारे जितने फॉरफीचर के अभी सवाल चलेंगे उसमें सारा फुल रहेगा। ठीक है, चलो तो 30,000 शेयर्स यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है 30,000 शेयर्स जो इशू किया था पब्लिक को, कितने पे इशू किया था? 10 रुपये करके पर शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन पे कितना? 3 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना बताओ? 3 रुपया। ठीक है, ओके। फर्स्ट कॉल पे कितना? 2 रुपया। और फाइनल कॉल पे कितना? 2 रुपया। ठीक है, 3 3 6 2 8 2 10। 10 का शेयर 10 पे इशू कर दिया, दैट इज एट पार। ठीक है, ओके। फेस वैल्यू कितना था? 10। इशू प्राइस कितना है? 10। तो फेस वैल्यू भी 10 और इशू प्राइस भी 10। तो ये क्या हो गया? एट पार का क्वेश्चन हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो पब्लिक को इशू किया था ना, टोटल पब्लिक कितने की थी? 30,000 शेयर्स की थी। ठीक है, इसमें से ये जो बंदा है ना सबसे हटके है,
ड्राइंग्स देखो कितना हटके बना है ना। इस बंदे के पास कितना शेयर्स था, 500 शेयर्स, और सबके पास कितना था, इन सब के पास टोटल कितना था, 30,000 शेयर्स। ठीक है, ओके। इस बंदे का शेयर्स क्या हुआ, फॉरफिट कर दिया गया। क्यों फॉरफिट कर दिया, क्योंकि इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसीलिए इसका क्या हो गया, शेयर फॉरफिट कर दिया गया। ठीक है, ओके। हाँ, री इशू की बात हम बाद में, बस फॉरफिचर तक अभी आप समझो, री इशू का बात जब आएगा तब 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है ना, 1 मिनट का सवाल है फॉर री इशू का कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर है पूरा क्वेश्चन में, किसी को डाउट? तो हमारे पास 2 तरह के इशू हो गए, एक हो गया वेंडर का, इसकी कितनी एंट्री बनेगी, 2 एंट्री बनती है इसकी, 2 एंट्रीज बनेगी इसकी। बाकी अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरफिचर कब हुआ था ये याद रखना, फॉरफिचर हुआ था सर आफ्टर फाइनल कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल तक हम वेट किए थे, है ना। ओके, चलो अब इस सवाल को हम लोग करते हैं धीरे धीरे। आ जाओ, अब हम क्वेश्चन की तरफ आस्ते आस्ते सॉल्यूशन करते हैं, धीरे धीरे आराम से समझेंगे, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। चलो, सबसे पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे को पब्लिक इशू, सॉरी पहले वेंडर को इशू किया गया था, और वेंडर से हमने क्या खरीदा था, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है, तो बिल्डिंग का बढ़ना डेबिट। किससे खरीदा था, टू लिमिटेड है, नहीं सिर्फ वाई है, तो हम भी वाई लिखेंगे, टू वाई अकाउंट। कितने में खरीदा था, 2 लाख रुपए में खरीदा था। चलो ये एंट्री आप, ठीक है ना, आपको याद होगा, याद है। चलो जिसको याद नहीं है उसको भी मैं थोड़ा सा एक बार क्या करूं, बोलो क्या करना चाहिए वैसे समझदार नालायक बच्चों के लिए, याद करवा दो सर। एसेट का बढ़ना डेबिट, और ये पैसे देने हैं, हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। अब ठीक है, याद आ गया, हाँ सर याद आ गया, चलो ठीक है याद आ गया, तब फिर अच्छी बात है। फिर वाई लिमिटेड नहीं, वाई अकाउंट डेबिट 2 लाख, ठीक है। टू कितना शेयर इशू किया था, हमें पता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर इशू किया था सर, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, 20,000 शेयर्स इशू किया था, और पार पे है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। 10 रुपया करके 2 लाख। सर आपने ये क्यों निकाला नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने निकाला इसलिए, ठीक है ना, कुछ नालायक बैठे हैं हमारे क्लास में, वो कहेंगे सर नंबर ऑफ शेयर्स की क्या ज़रूरत थी। मैं कहूँगा नंबर ऑफ शेयर्स बेटे निकालना पड़ता है, ये याद रख लेना। अगर इस सवाल में ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको याद करवाने के लिए मैं आपको ये लिखवाया, चाहता तो मैं डायरेक्ट 2 लाख लिख देता, है ना। तो कुछ नालायक बैठे हैं, वो सोचेंगे हमेशा ही ऐसे होता है, हमेशा नहीं होता बेटे। जब आपका प्रीमियम होता ना, तब आप यहाँ पे फंस जाते। याद करो वो लेक्चर, है ना, बहुत दिन हो गए, मैं है ना 20 दिन से ऊपर हो गए, तो भूल गए सर हम। तो जब प्रीमियम होगा तब नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ जाता, कितना ये 2 लाख में कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना, तब आप फंस जाते। इसीलिए मैंने नालायकों के लिए ये निकाला है नंबर ऑफ शेयर्स, ताकि उनको याद आ जाए कि हाँ नंबर ऑफ शेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ठीक है, ओके। चलो नंबर 3, अब आ जाओ हम लोग पब्लिक इशू करेंगे, ठीक है। पब्लिक इशू जब करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू इक्विटी शेयर लिखा हुआ था, नो, टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना 20, कितना पब्लिक को इशू किया था, 30,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन पे कितना था, आजा देख लेते हैं हम लोग, है ना। मेरे पास बुक है,
मैं आपको याद करवा रहा हूँ ताकि आपको भी दिखते रहे। 3 3 2 2, अब याद हो गया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 रुपया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 90,000 रुपीज़। ठीक है, नंबर 4 शेयर एप्लीकेशन। अब मैं क्या है, मैं अब इसको ना याद नहीं करवाता आपको, अब ये आपको एंट्री आती है, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूं पॉसिबल नहीं है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 90,000 रुपीज़। ठीक है सर, ये तो हमें आता है, हम आपको क्यों परेशान करें। फिर मैंने कहा अलॉटमेंट की एंट्री कर दे, ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 30,000 शेयर्स। अलॉटमेंट पे कितने थे, 3 रुपये करके, है ना, 3322, कितना हो जाएगा, 90,000। 90,000, वाह। चलो नंबर 6, अलॉटमेंट में क्या कोई पैसा डूबा था, नो सर। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 90,000, जितना चाहिए था उतना मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था, 2 रुपया करके, कितना, 60,000 रुपीज़। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर। चलो नेक्स्ट एंट्री हमारा एंट्री नंबर 8। अब हम फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही फर्स्ट कॉल मैं रिसीव करने गया तो मैं इधर आ गया डायग्राम पे। ठीक है, इस सब से पैसा मांगा था फर्स्ट कॉल का, लेकिन इस नालायक ने 500 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए, तो 30,000 में से 500 का पैसा नहीं मिला, तो कितने का पैसा मिल गया, 29,500 शेयर का पैसा हमें मिल गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे, 30,000 शेयर्स में 500 शेयर्स का पैसे नहीं मिले, माइनस। ठीक है, तो इनटू, मैं इसको ब्रैकेट में रख दूं, इनटू 2। ठीक है, तो हम निकाल लें कितना है कैलकुलेटर पे। ठीक है, कितना आ रहा है, 29 5 2, 59,000। 59,000 आ रहा है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? अब क्या फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर की एंट्री करने को कहा है, बोलो, क्या फॉरफीचर की एंट्री फर्स्ट कॉल के बाद बोली है? नो सर, फर्स्ट कॉल के बाद तो बोला ही नहीं है। उस कंपनी ने क्या सोचा कि चलो इस बंदे पे और विश्वास करते हैं, फाइनल कॉल का भी पैसा मांगते हैं। इस कंपनी को खुशी नहीं हो रही थी, वो सोची कि चलो ये बंदा यहाँ पे फिर से मांग के देखते हैं, शायद यहाँ दे दे, है ना। कितना विश्वास था कंपनी को उस बंदे के ऊपर, लेकिन क्या होगा आगे चल के देखेंगे कि क्या करेगा ये बदमाश। ठीक है, जैसे ही पैसा लेने गई कंपनी, तो यहां पे भी डूबा दिया, नाक कटा दिया इसने। कंपनी के विश्वास का तो क्या बोले अब, है ना। चलो कोई ना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, आप मेरा विश्वास मत तोड़ना, है ना। ठीक है, वो एक मैं अभी इंस्टाग्राम पे मैं एक रील देख रहा था कि ट्यूशन की जो फीस आती है ना, जैसे मंथ का एंड आता है
अक्षय कुमार कहता है कि मेरे ना ना पैसे मैं तो हाथ ही नहीं लगाता, मैं हाथ लगाता, वो फिर पॉकेट ऐसे कर देता है, बोलता है इसमें डाल दो। ठीक है ना। तो चलो, तो अब कितना पैसा मिलेगा, तो वही चीज यहां पे हो गया 30,000 शेयर्स पे, ठीक है ना, 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, ठीक है, 2 रुपया करके बाकी से ले लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या होगा, वही केस, सेम केस 59,000 है ना, यहां पे भी वही सेम। वाह क्या बात है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट सेम, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का अमाउंट सेम। वाह नाइस कॉम्बिनेशन। सर ये बार बार होगा, नहीं नहीं। चलो चलो संजोग से हो गया। अब आ जाओ फॉरफीचर की एंट्री। अब आई हमारी फॉरफीचर की बारी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। क्या प्रीमियम का सवाल है, बोलो बच्चों हाँ या ना। नहीं तो चलो पहले कैपिटल को तो हम डेबिट करेंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रीमियम का सवाल हो या ना हो। प्रीमियम नहीं है सर तो हम प्रीमियम नहीं लिखेंगे। टू शेयर, कौन सा इंस्टॉलमेंट फिल किया है, फर्स्ट कॉल, और टू शेयर फाइनल कॉल, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आहा ठीक है सर। अब देखो कितने शेयर्स का फॉरफीचर हुआ था बेटे, 500 शेयर्स का सर फॉरफीचर हुआ था। ठीक है, मैं इसको इस तरह रखता हूं, ठीक है। फॉरफीचर, अब ध्यान से देखना मेरी बात, देखो अब देखो जहां मैं फॉरफीचर की एंट्री है ना, मैं इसको ढक रहा हूं, ठीक है, ढक दिया। चलो सर अब मैं इसको ढक दिया, यहां से यहां तक पूरा ढक देता हूं। चलो अब मैं इसको जूम आउट करता हूं ताकि आपको पूरा पिक्चराइज कर दूं, ठीक है ना। आ जाए तो बढ़िया है, आ गया, चलो पूरा पिक्चर आ गया इसी पे, अच्छी बात है। अब बताना फॉरफीचर के पहले कैपिटल कहां कहां क्रेडिट था। सर यहां पे क्रेडिट था, ठीक है सर, ठीक है, एक और एक यहां पे क्रेडिट था, ठीक है सर, चलो, और एक यहां पे क्रेडिट था सर, ठीक है, और एक यहां पे क्रेडिट था सर, मैंने कहा ठीक है। और सर 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 एक यहां पे भी क्रेडिट था, ना ना गलत, ये वेंडर है बेटे, इसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, ये हटके बंदा खड़ा है, इसीलिए तो मैंने इसको कह दिया तुम अलग हो जा, हमारी ज़िंदगी से ही चले जा। लो मैंने इसको ढक दिया, हमारी ज़िंदगी से ही अलग कर दिया, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे कितना कैपिटल क्रेडिट था सर, 2 रुपया करके क्रेडिट था, यहाँ पे भी 2 रुपया करके क्रेडिट था, यहाँ पे 3 रुपया करके क्रेडिट था, और यहाँ पे एप्लीकेशन पे कितना था, 3 रुपया करके क्रेडिट था। तो 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 2, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। अब मैं जूम कर लूँ वापस ताकि आपको फॉरफीचर की एंट्री सर दिखाई दे, ठीक है सर। मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये डेबिट को मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब समझ में आ गया सर, ये 3 एप्लीकेशन का है, ये 3 अलॉटमेंट का है, ये 2 फर्स्ट कॉल का है, और ये 2 फाइनल कॉल का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 5,000 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट कॉल में कितना डूबा था सर, 500 शेयर्स पे 2 रुपया करके डूबा था, 1000। इस पे भी वही बात है, 500 शेयर्स पे 2 रुपया करके डूबा था, 1000, ठीक है। और कितना पैसा मिल गया था 500 शेयर्स पे, तो देखो हम फर्स्ट कॉल का नहीं मिला और फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो किसका मिल गया, तो सर एप्लीकेशन का मिल गया और अलॉटमेंट का मिल गया, ठीक है। एप्लीकेशन का कितना बोलो, 3 रुपया, अलॉटमेंट का कितना 3 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 6, 6 × 500 कितना होता है 3000, ठीक है, ओके। तो देखो 5,000 डेबिट में और 5,000
क्रेडिट में। अब समझ में आई पूरी बात है? ठीक है, फिर से सुन लो। 500 शेयर्स पे कहाँ कहाँ कैपिटल क्रेडिट था? सर फाइनल कॉल पे 2 रुपया, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 रुपया, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, तो 3 3 6, 2 8, 2 10 हमने कर दिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। प्रीमियम था नहीं, प्रीमियम का सवाल है ही नहीं, पहली बात तो ये है। फर्स्ट कॉल पे कितना डूबा? 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, फाइनल कॉल पे 500 शेयर पे 2 रुपया करके 1000, और कितना पैसा मिल गया? 500 शेयर पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिल गया 3 रुपया करके, तो 500 इंटू 6 दैट इज 3000। ठीक है, ओके। अब आ जाओ री इशू की एंट्री। बस आखिरी सवाल, आखिरी सांसें ले रहा है, आखिरी पॉइंट पर खड़े हैं हम लोग, क्वेश्चन का लास्ट दहलीज है। आ जाओ, जब कंपनी री इशू करेगी तो क्या होगा? देखो, अब आ जाओ पॉइंट को यहां पे थोड़ा सा समझेंगे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, क्या कह रहा है कि कंपनी ने ना जो शेयर फॉरफिट किया था उसको री इशू कर दिया 9 पर शेयर, किसको? हरी को, एज फुल्ली पेड अप। अंडरलाइन करो इसको जल्दी से, यही मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप का मतलब कंपनी ने हरी को कहा कि जो शेयर हमने फॉरफिट किया था ना उसको मैं तुम्हें 9 रुपया में बेचूंगी। कितने में बेचेगी? 9 रुपये में। कितने का? तो फुल्ली पेड अप। वो कहता है कि अब जितना शेयर पे पैसा पाना था अब कोई पैसा नहीं लेंगे तुमसे। तो पूरा शेयर कितने का था? 10 रुपये का। ठीक है, ओके, डन, ओके, क्लियर है ना? 9 में बेचा तो फुल्ली पेड अप पे, मतलब अब हरीश से कोई पैसा नहीं लेना, इसका मतलब 10 रुपये का शेयर 9 में बेच दिया। तो कंपनी का कॉल्ड अप कितना था? 10। कंपनी पूरा 10 रुपये बुला ली थी, तो 10 का कॉल्ड अप बेची कितना पे? 9 रुपये पे। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब यही हो गया ना कि कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप कर चुका था, ठीक है ना? तो 10 कॉल्ड अप पूरा हो गया था, तो 10 का शेयर 9 में बेच दी। ठीक है, तो 1 रुपया का क्या हो गया? लॉस। इस लॉस को भी हम लोग कहां लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब कोई शेयर को फॉरफिट करने से गेन होता है, ठीक है ना, फायदा होता है, उसको भी हम कहां लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर। और उसको बेचने से जो लॉस हो रहा है उसको भी हम कहां लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वाला पॉइंट। कितने में बेचा? 9 रुपये में बेचा, एज फुल्ली पेड अप। कह दी कि अब फुल्ली पेड अप है, तुम्हारी तरफ से फुल्ली पेड अप है। ठीक है, तो फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपये उससे अब पूरा 10 का कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप पूरा हो गया है, फुल्ली पेड अप, तो 10 का शेयर 9 में बेच दी, तो 1 रुपया का लॉस हो गया। अब ठीक है, ओके। ऐसे और भी सवाल आएंगे, टेंशन ना लो, धीरे धीरे। तो अल्टीमेटली आपको बस यहां याद रखना है, कॉल्ड अप जो है ना उसको कंपेयर करना है किससे? बोलो, सेलिंग प्राइस से। कितने में बेचा? तो कॉल्ड अप कंपनी ने 10 रुपये मंगा ही लिया था और फुल्ली पेड अप है, तो 10 अब उसको पूरा नहीं लेना है ना, फुल्ली पेड अप कर दी तो इसका मतलब क्या? 10 हो गया अब उसका, और कितने में बेच दी? 9। अगर फुल्ली पेड अप ना होता तो क्या होता? ऐसे सवाल आएंगे, जब आएंगे तब। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलो, क्लियर है? चलो, तो हमने बेच दिया, बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 1 रुपया का लॉस हुआ, तो लॉस की एंट्री क्या होती है? यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही हम लॉस को बेचेंगे, है ना? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही हम क्या करेंगे? लॉस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ओके, चलो। 2 किसको हम लोग क्रेडिट करेंगे? सर शेयर इशू किए थे ना, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर फॉरफिट हुआ था? 500 शेयर। कितना बेच दिए? पूरे 500 बेच दिए। कितने में बेच दिए? 9 रुपये में, तो 4500। अब 500 शेयर्स पे 1 रुपया का लॉस हो गया, दैट इज 500। ठीक है, तो ये हो गया आपका
5,000। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। 500 शेयर फॉरफिट किए, अब पूरा का पूरा 500 शेयर को हमने रीइश्यू कर दिया, बेच दिया। तब बेचोगे तो पैसा आएगा, बैंक डेबिट। 9 रुपये में बेचे थे, 10 का शेयर था, 9 में बेचे तो 1 रुपया लॉस। उस लॉस को हम शेयर फॉरफीचर के नाम से जानेंगे। तो 500 शेयर पे 1 रुपया 500 और 2 शेयर कैपिटल 5,000। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, जो शेयर हमने फॉरफिट किया था ना, इधर आ जाओ, उस शेयर फॉरफीचर पे शुभ लाभ, दिवाली का टाइम भी है ना, शुभ लाभ कितना हुआ 3,000। क्या 3,000 जो है कितने शेयर का लाभ है, 500 शेयर का। ठीक है, और ये जो लॉस है, नुकसान, ये कितने शेयर का है, 500 शेयर का ही है। तो एक चीज अभी मैं बता देता हूं, बाद में और क्लियर करूंगा। जितने शेयर का लॉस होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, जितने शेयर का लॉस होगा उतने ही शेयर का हम प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, अगर 300 शेयर अगर जैसे क्या हुआ मैं समझाता हूं, 500 शेयर को हमने क्या किया, फॉरफिट किया था, लेकिन हमने री इश्यू किया सिर्फ 300 शेयर्स। तो यहां पे 300 शेयर का लॉस होता है 300 रुपया। तो जितने शेयर का लॉस होगा उतने ही शेयर का हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना था, 3,000 रुपीज था। तो सर 300 शेयर का लॉस कितना, 1 रुपया करके 300 रुपया, और 300 शेयर का प्रॉफिट कितना, तो हम प्रोपोर्शनेटली ले लेंगे। 3,500 के ऊपर है तो 300 के ऊपर कितना, तो निकाल लो, 1010, ये आ गया 6, 1800। तो अब क्या हो गया, 1800 में ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 1500। अब समझ में आ गई। हाँ, जितना शेयर का लॉस होगा उतने ही शेयर का हम प्रॉफिट लेंगे। ठीक है ना, तो 300 शेयर अगर होता, ठीक है, तो 300 शेयर को 1 रुपया पे लॉस में बेचे 300। अब ये जो 3,000 है वो 500 शेयर का शेयर पे प्रॉफिट है ना। तो 3,000 जो है 500 पे है, तो 300 पे कितना, 1,800। तो इस 300 का प्रॉफिट कितना, 1,800, और 300 का लॉस 300। तो नेट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व हमारा क्या है, एक रिजर्व एंड सरप्लस है, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, ओके। तो लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी इसकी। ठीक है, तो हमारे इस केस में क्या होगा, तो इस केस में तो कितना फॉरफिट हुआ है, 500 शेयर फॉरफिट हुआ है, और 500 शेयर ही रीइश्यू हो गया। तो कोई लफड़ी वाली बात ही नहीं है। तो निकाल ले हम लोग, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लिख लो, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स, कितना, 3,000। उसमें से लेस कर दो लॉस ऑन री इश्यू ऑफ 500 शेयर्स, कितना, 500। तो हमारा नेट में कितना लाभ हो गया, 2,500। इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, है ना। ओके, तो अब कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और लॉस का डेबिट। तो अभी भी किस में ज़्यादा है, क्रेडिट। अब क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको ख़त्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,500। ठीक है,
ये नहीं समझ में आया? ये देखो शेयर फॉर फ्यूचर है ना, शेयर फॉर फ्यूचर के अकाउंट में कितना पैसा था क्रेडिट में? 3000 था, ये देखो 3000 था, ये तो क्रेडिट बैलेंस है ना। तो क्रेडिट शेयर फॉर फ्यूचर का कितना है? 3000, और डेबिट में कितना दिखाई दे रहा है? 500। तो असल में शेयर फॉर फ्यूचर जो है वो कितना अमाउंट से अभी भी नेट में सरप्लस है? 2500 से, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। अब उसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए हम क्या कर देते हैं? डेबिट। और कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है, बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है यहां तक? ओके, डन, समझ में आया? चलो, हाँ, एक ही क्वेश्चन से आपका बहुत सारा पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे, इसी पे कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर। मैंने सारी बातें रीशू की, आपको क्लियर कर दी। ठीक है, ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड बी सेफ। ओके, चलो।